अब 6.2 का बी पार्ट जो है ये हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी यही सारी की सारी 10 की 10 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले हम थीटा के लिए करते हैं ये 5 और फिर इस फिगर को बना के थीटा के लिए, फिर जो 5 है उसे हम रेफरेंस एंगल बनाएंगे और वो फिर नीचे वाली जो सारी 5 है वो निकालेंगे 5 वैल्यूज़। तो पहले देखें, ये मैंने आपके लिए ये एंगल बना दिया है, ये थीटा बना के ये फिगर बना दिया है। परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 17 है। तो आपने अब डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो आपने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू वो है साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा होता है, अब आपको याद हो गया होगा काफ़ी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब मैं इसको मुखफ़्फ़ ही लिख देता हूँ पूरे के बजाय। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अब परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है 17। तो ये आपके पास आ गया 8/17। दिस इज़ वैल्यू ऑफ साइन। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बेस 15 है और हाइपोटेन्यूज 17, तो 15/17 ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वैल्यू है, डैट इज़ टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा आपको पता है कि बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास 8 और बेस है आपके पास 15, 8/15। अब इसके बाद फोर्थ जो वैल्यू है डैट इज़ फोर्थ वैल्यू सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है? काज का आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ये काज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस और ये आपके पास हो जाएगा 17/15। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आपके पास आ गया जी, क्या है? फिफ्थ नंबर है कोसीकेंट। तो कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है साइन का। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा 17/8। ये फर्स्ट आपके जो हैं वो आपके 5 पार्ट हो गए। अब हम यहाँ पर साथ ही फिगर बना लेते हैं, किसके लिए? 5 के लिए। देखें यहाँ पर ही मैं साथ आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ। तो अब रेफरेंस एंगल जो होगा वो आपका कैसे बनेगा ज़रा ये चेक करें। पहले रेफरेंस एंगल कौन सा था? थीटा। अब रेफरेंस एंगल आपका आ जाएगा 5, तो ये 5 रेफरेंस एंगल आ गया, ये अब थीटा हो गया। अब जो आपका बेस है वो ये बन गया, ये देखें ये बेस बन गया, ये 8, ये अब आपका बेस बन गया। बेस आपके पास आ गया 8। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो हाइपोटेन्यूज है और ये अब आपका परपेंडिकुलर हो गया और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया? 15। ठीक होगा, ये वाला ये परपेंडिकुलर बन गया। अब आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है वैल्यू नंबर 6। वैल्यू 6 क्या है आपके पास? कॉट ऑफ 5। तो कॉट ऑफ 5 यहाँ से क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस, और कॉट होगा बेस और परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी 8/15। ये 8/15। अगर टेंजेंट होता परपेंडिकुलर और बेस, कॉट जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब जी 7 पार्ट वो आपके पास है टेंजेंट 5। तो इसी का रेसिप्रोकल किसका? कॉट का, परपेंडिकुलर ओवर बेस 15/8। 7, 8 8 आपके पास है कोसीकेंट।
कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था साइन का। तो साइन आपके पास होता है क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो ये आ जाएगा 17/15। ये आपके पास आ गया कोसिकेंट 5। अब आपके पास 9 नंबर पे है सीकेंट। तो सीकेंट होता है किसका रेसिप्रोकल है, काज का। काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है 17 और बेस है 8, तो 17/8। अब लास्ट 10 नंबर पे आपका जी आ गया काज 5। तो काज किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। तो ये आपके 8 फाइंड आउट हो गए। अब साथ ही हम क्या करते हैं, अब साथ ही हम सी की वाला जो है पार्ट वो भी कर लेते हैं। ये वाला, इसमें भी ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सी पार्ट, इसमें बेस आपके ये थीटा पहला रेफरेंस एंगल है, इसके लिए बेस आपकी है 12, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। तो ये अगले पेज पे ये फिगर बना के तो कर लेते हैं। ये आप सी पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6.2 का 6.2 एक्सरसाइज है हमारे पास। 6.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करने लगे हैं। तो सी पार्ट का क्या दिया हुआ है जी, ये आपको दिया हुआ है जी, फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गई बेस। तो क्या दिया हुआ है 12, 13 एंड 5 ABC। अब ये आपके पास क्या है जी, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। अब पहले हम थीटा को रेफरेंस एंगल मानेंगे, तो 5 वैल्यूज से आ जाएंगी। और फिर नेक्स्ट 5 जो वैल्यू है वो 5 को रेफरेंस एंगल मान के तो हम करेंगे फाइंड आउट। तो पहली आपके पास साइन थीटा ही है। तो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, ये 5/13। अब सेकंड जो है वो यहाँ साथ ही कर लेते हैं। तो सेकंड आपके पास है जी काज थीटा। तो काज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू है 12, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13। थर्ड जो है वो आपके पास है जी थर्ड जो रेशो है वो है टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ये आ गया। और आप फोर्थ नंबर आपके पास है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो है वो काज का रेसिप्रोकल होता है। काज है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इनके 13/12। और अब लास्ट आपके पास है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन आपके पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 13/5। अब हम नेक्स्ट करते हैं रेफरेंस एंगल किसके साथ, 5 के साथ। इसी का यानी कि समझे विद रेफरेंस एंगल 5 के लिए ऐसे ये निशान बना लें। तो अब उसके लिए जो फिगर बनेगी देखें वो कैसे बनेगी। अब जो
पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, और हाईपार्टेन्यूज ही रहेगा। ये 13 है, ये हाईपार्टेन्यूज है, ठीक है जी। ये अब आपका ये क्या बन गया, ये बन गई बेस, जो पहले परपेंडिकुलर था 5, और जो पहले आपका था जी बेस 12, ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये अब आपका एंगल बन गया 5, ये बन गया राइट एंगल, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। तो अब आप इसको, अब आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब आप 6 नंबर जो पार्ट है वो हम कर सकते हैं। डैट इज़ इक्वल टू cot 5। cot जो टेंजेंट होता है वो आपको होता है परपेंडिकुलर और बेस, ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है आपके पास 5, परपेंडिकुलर है 12, तो 5/12। फिर जी टेंजेंट थीटा 7 tan थीटा, सॉरी tan थीटा एंड tan फाई। tan फाई आपके होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। सॉरी परपेंडिकुलर ओवर नीचे बेस आएगा, परपेंडिकुलर ओवर, यहाँ मैं दोबारा लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये आपके पास आ जाएगा 12/5। ये 5/12 था, ये 12/5। नेक्स्ट आपके पास जी 8 नंबर आपके पास है जी कोसिकेंट 5। कोसिकेंट 5 आपके पास आ जाएगा हाईपार्टेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास आएगा 13/12। ये 13/12 हाईपार्टेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और अब 9 नंबर जी, 9 नंबर आपके पास है जी सीकेंट 5। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, काज का। काज आपको पता है काज होता है बेस ओवर हाईपार्टेन्यूज, तो ये आ जाएगा हाईपार्टेन्यूज ओवर बेस। हाईपार्टेन्यूज 13, बेस 5, ये आपके पास आ गया सीकेंट। अब लास्ट 10, तो 10 पार्ट है cos 5। cos आपको पता है किसके होता है, बेस ओवर हाईपार्टेन्यूज। हेयर बेस इज इक्वल टू 5 एंड हाईपार्टेन्यूज इज इक्वल टू 13। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपका तीनों पार्ट मुकम्मल